तो बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं समांतर श्रेणी। तो आइए जानते हैं कि समांतर श्रेणी किसको कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर समांतर श्रेणी किसको कहा जाता है। तो समांतर श्रेणी जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि एक ऐसी श्रेणी जिसके कि दो पदों के बीच का अंतर समान हो, यानी कि एक ऐसा श्रेणी, एक ऐसा क्रम जिसमें कि दो क्रमागत पदों का अंतर समान हो, समांतर श्रेणी कहलाता है। तो इसका परिभाषा हम यहाँ पर लिख दिए हैं कि एक ऐसा अनुक्रम जिसके क्रमागत पदों का अंतर समान हो उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। तो अनुक्रम, यहाँ पर एक और शब्द आता है अनुक्रम। तो हम लोग जानते हैं कि आखिर अनुक्रम किसको कहते हैं। तो अनुक्रम, जिसको कि इंग्लिश में सीक्वेंस कहा जाता है, तो अनुक्रम को हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि किसी संख्या या अवयवों को लिखने का ऐसा क्रम जिससे आगामी पदों का पूर्वानुमान लगाया जा सके उसे अनुक्रम कहते हैं। तो पहले हम लोग अनुक्रम को समझ लेते हैं। तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि हम लोग अनुक्रम वैसे क्रम को कहेंगे जिसको लिखने का एक विशेष नियम द्वारा उसको लिखा गया है और उस नियम के तहत हम उसके आगे वाली संख्याओं को लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने कुछ संख्या लिखा है, एक श्रेणी बनाया है 100, 200, 300, 400। तो इस अंदाज से हम आगे का अनुमान लगा सकते हैं कि आगे आने वाला जो पद होगा वह 500 होगा। उसी प्रकार हम कह सकते हैं कि आगे आने वाला जो पद होगा वह 600 होगा। इसी प्रकार हमने एक और श्रेणी लिखा है। यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का स्क्वायर 9 है, 4 का स्क्वायर 16 है, 5 का स्क्वायर 25 है। तो इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि आगे आने वाला जो पद है वह 6 का स्क्वायर यानी कि 36 होगा। तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि अनुक्रम हम वैसे क्रम को कहेंगे, यानी किसी संख्या या अवयवों को व्यवस्थित करने का ऐसा क्रम जिससे कि आगामी पदों का पूर्वानुमान लगाया जा सके, या हम कह सकते हैं कि किसी संख्या या अवयवों को लिखने का ऐसा क्रम जो किसी निश्चित नियमों का पालन करता हो उसे अनुक्रम कहते हैं। यानी कि वैसा क्रम जिसको लिखने के लिए हमको खास किसी पैटर्न की आवश्यकता होती है, खास किसी नियम के तहत उसको लिखा गया है, तो ऐसे श्रेणी को हम लोग अनुक्रम कहते हैं। तो ऐसे जो व्यवस्थित क्रम होते हैं इसको हम लोग अनुक्रम कहते हैं। तो अब इस अनुक्रम को समझने के बाद हम लोग देखते हैं कि आखिर समांतर श्रेणी किसको कहते हैं। तो इसी अनुक्रम में से एक ऐसा अनुक्रम जिसके क्रमागत पदों का अंतर समान हो, यानी कि एक ऐसा क्रम जिसके कि दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर यदि समान है तो उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। इसको हम किसी और तरह से भी परिभाषित कर सकते हैं कि एक ऐसा अनुक्रम या एक ऐसा क्रम जिसमें कि हम किसी निश्चित संख्या को जोड़ के या घटा करके एक श्रेणी का निर्माण करते हैं, उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। यदि हम किसी यहाँ पर, जैसे कि हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर एक श्रेणी बनाया है, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि पहले 2 था, फिर 4 आया, 6 आया, 8 आया, 10 आया। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि इस दो पदों के बीच का जो अंतर है वह समान है। ये दो पदों के बीच का अंतर देखते हैं, 2 और 4 का अंतर कितना है, 2 है। फिर 4 और 6 का अंतर कितना है, 2 है। 6 और 8 का अंतर कितना है, 2 है। 8 और 10 का अंतर कितना है, 2 है। तो इससे साफ स्पष्ट पता चलता है कि इन दो पदों के बीच, यानी दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर यदि समान हो तभी वह श्रेणी समांतर श्रेणी कहलाएगा। तो इसी प्रकार हम इसको दूसरे तरह से भी कह सकते हैं कि हमने 12 में 2 घटाया तो 10 आया, फिर 10 में 2 घटाया तो 8 आया, 8 में 2 घटाया तो 6 आया। तो हम यहाँ पर यह भी कह सकते हैं कि किसी श्रेणी में यदि किसी निश्चित संख्या को ही प्रत्येक पदों से घटा दिया जाए तो वह जो श्रेणी बनेगी वह श्रेणी समांतर श्रेणी बनेगी। तो यहाँ पर हमने देखा कि यदि दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर यदि समान हो जाता है तो तभी हम उसको कहते हैं समांतर श्रेणी। तो हम लोगों को अनुक्रम और समांतर श्रेणी समझ में आ गया होगा। अभी यहाँ पर हम कुछ श्रेणी लिखते हैं, तो इसके बाद आप लोगों को बताना है कि क्या यह श्रेणी
समांतर श्रेणी कहलाएगा या नहीं कहलाएगा। जैसे कि हमने यहां पर लिखा 2, हमने यहां पर लिखा 2, 5, 7, 10, 12। तो आप लोगों को यह बताना है कि क्या यह श्रेणी समांतर श्रेणी हो सकता है। तो हम लोग चेक करते हैं, हम 2 और 5 के बीच का अंतर देखते हैं कि 2 और 5 के बीच का अंतर 3 है। इसके बाद हम 5 और 7 के बीच का अंतर देखते हैं कि आखिर इन दो पदों के बीच का अंतर क्या है। तो 5 और 7 का जो अंतर हम देख रहे हैं तो वह जो अंतर है 2 का है। फिर हम देख रहे हैं कि 7 और 10 के बीच का अंतर 3 है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि 2 क्रमागत पदों के बीच का अंतर समान नहीं है, अलग अलग है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यह जो श्रेणी है यह श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। तो समझ में आ गया होगा समांतर श्रेणी कैसे पहचानेंगे। समांतर श्रेणी पहचानने के लिए एकदम सिंपल तरीका है कि हम लोग देखेंगे कि आखिर 2 क्रमागत पदों के बीच का अंतर समान होता है या नहीं। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा कि 2 और 5 के बीच का अंतर 3 है, 5 और 7 के बीच का अंतर 2 है, 7 और 10 के बीच का अंतर 3 है। इसका मतलब है कि यह समांतर श्रेणी नहीं है, क्योंकि इसके पदों के बीच का अंतर समान नहीं आया। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे श्रेणी के बारे में कि आखिर श्रेणी किसको कहा जाता है। इसके बाद हम इसके सूत्रों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए बच्चों, हम लोग जानते हैं श्रेणी के बारे में। तो श्रेणी जिसको कि इंग्लिश में कहा जाता है प्रोग्रेशन। एक होता है हमारा श्रेणी जिसको कि हम लोग कहते हैं सीरीज। तो श्रेणी अलग है और श्रेणी अलग है। तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो श्रेणी है, श्रेणी नहीं है। श्रेणी सीरीज को कहा जाता है और यहाँ पर जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो है श्रेणी जिसको कि हम लोग कहते हैं प्रोग्रेशन। तो यहाँ पर आइए जानते हैं हम लोग कि आखिर प्रोग्रेशन किसको कहा जाएगा। तो एक ऐसा अनुक्रम जिससे nवें पदों को ज्ञात किया जा सके, यानी कि एक ऐसा अनुक्रम जिसकी मदद से हम लोग उसका nवां पद मालूम कर सकते हैं, उसे ही श्रेणी कहा जाता है। तो जिस अनुक्रम का हम लोग nवां पद ज्ञात कर सकते हैं उसी को हम लोग श्रेणी के अंतर्गत में रखते हैं, श्रेणी के अंतर्गत में रखते हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ उदाहरण लिखा है, जैसे यहाँ पर 2, 4, 6, 8, 10। तो यह जो श्रेणी है, इस श्रेणी की मदद से हम लोग इसका अंतिम पद ज्ञात कर सकते हैं या इसके आगे वाला पद ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि यह जो है एक क्रम के अनुसार चल रहा है और वह क्रम है 2n। यहाँ पर जैसे आप n का मान 1 रखिएगा तो पहला पद ज्ञात हो जाएगा, n का मान 2 रखिएगा दूसरा पद ज्ञात हो जाएगा, n का मान 3 रखिएगा तीसरा पद ज्ञात हो जाएगा, n का मान 4 रखिएगा चौथा पद ज्ञात हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हम लोग यानी कह सकते हैं कि एक ऐसा अनुक्रम जिसके माध्यम से हम लोग उसका nवां पद ज्ञात कर सके, उसी को हम लोग कहते हैं श्रेणी। तो श्रेणी ऐसे 3 प्रकार के होते हैं। तो यहां पर हम लोग आप आगे देखते हैं इसका कुछ सूत्र के बारे में कि आखिर हम लोग जिस एक्सरसाइज में पढ़ेंगे उसमें किन किन चीजों की आवश्यकता होगी। तो हम लोग जानते हैं इसके बारे में आखिर हमको इसमें क्या क्या चीज का आवश्यकता होगा। तो यहां पर हमको एक सूत्र की आवश्यकता होगी जिसको कि हम लोग Tn या An द्वारा सूचित करेंगे। तो हमारा एक सूत्र होगा a प्लस n-1 इंटू डी। अब यहां पर हम Tn के जगह An भी दे सकते हैं, An भी हम लोग लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे बुक में Tn, बहुत सारे बुक में An लिखा हुआ है। तो यहां पर हम लोग देखते हैं कि आखिर Tn क्या है। तो Tn को हम लोग कहते हैं अंतिम पद या nवां पद। Tn को हो या An को हो, An या Tn को हम लोग अंतिम पद या nवां पद कहते हैं। इसके बाद आता है a। तो a है हमारा प्रथम पद, a है हमारा प्रथम पद। इसके बाद आता है n। तो n क्या है? तो n है श्रेणी के पदों की संख्या।
और डी क्या है, तो डी है हमारा सार्व अंतर, जिसको कि हम लोग पदांतर भी कहते हैं। तो यहां पर ए एन जितना भी चीज का इसमें यूज हुआ था हमने सबके बारे में लिख दिया है कि आखिर टी एन किसको कहेंगे, ए किसको कहेंगे, एन का अर्थ क्या है, डी का अर्थ क्या है। तो हम लोग जानते हैं कि आखिर हम लोग प्रथम पद, जैसे कि कोई श्रेणी है तो किसी से जो भी श्रेणी शुरुआत होगी, जहां से भी शुरू होगी, उसी को हम लोग कहेंगे प्रथम पद। जैसे कि हम यहाँ पर एक श्रेणी लिखते हैं, जैसे हमारा श्रेणी है 2 4 6 8 10, तो यह जो श्रेणी है यह समांतर श्रेणी है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा पहला पद क्या होगा, तो पहला पद जो हमारा यहाँ पर होगा वह होगा 2, यानी कि ए का मान जो होगा हमारा वह होगा 2। अब हम लोग याद करते हैं कि आखिर डी का मान क्या होगा, तो डी किसको कहते हैं, सर्वांतर, यानी कि जब वैसा अनुक्रम, यानी जिस अनुक्रम के दो क्रमागत पदों का जो अंतर होगा उसी को हम लोग कहेंगे सर्वांतर। यानी कि यदि श्रेणी के दो पदों का अंतर समान समान आ रहा है तो उसी को तो हम लोग समांतर श्रेणी कहते हैं। तो इस दो पदों के बीच, यानी दो क्रमागत पदों के बीच का जो अंतर होगा, डिफरेंस होगा, तो इसको ही हम लोग कहते हैं पदांतर। तो पदांतर या सर्वांतर कह सकते हो, इंग्लिश में इसको कॉमन डिफरेंस भी कहा जाता है कि दो पदों के बीच का जो अंतर है उसी को हम लोग सार्वंतर कहते हैं। तो हमको इस तरह से भी इसको परिभाषित कर सकते हैं। तो कहने का अर्थ है कि यहां पर जो है हमारा 4 - 2 हमारा आ जाएगा 2। तो यहां पर देखो, ये हमारा पहला पद तो इसको हम लोग A1, ये हमारा दूसरा पद तो इसको A2, ये हमारा तीसरा पद तो इसको A3, और ये हमारा चौथा पद तो A4, और ये हमारा पांचवा पद A5 द्वारा इसको सूचित कर सकते हैं। तो उसी प्रकार से दो पदों के बीच का जो अंतर होगा उसी को हम लोग कहेंगे समांतर श्रेणी। तो यहाँ पर दो पदों के बीच का जो अंतर होगा उसी को हम लोग पदांतर कहेंगे। तो यहाँ पर हमारा देखो दूसरा पद घटाओ पहला पद, यानी हम इसको इस तरह भी कह सकते थे कि A2 - A1, तो निकाल दो तुम इसको, 4 - 2 हो जाएगा तुम्हारा 2। तो इस तरह से हम इसका डी भी ज्ञात कर सकते हैं। तो इस श्रेणी की मदद से हमने देखा कि आखिर प्रथम पद किसको कहेंगे, सर्वांतर किसको कहेंगे। तो डी बराबर यदि पूछा जाए तो दूसरा पद घटाओ पहला पद, किसी भी दो क्रमागत पदों का जो अंतर होगा वह डी कहलाएगा, यानी कि सार्वंतर कहलाएगा। जरूरी नहीं कि हम दूसरा और पहला पद को घटाएं, तुम चाहते हो तीसरा दूसरा पद को घटाओ, तीसरा दूसरा पद को घटा सकते हो, चौथा तीसरा पद को घटाना चाहते हो इसको घटा दो। तो किसी भी दो क्रमागत पदों का जो अंतर होगा उसी को हम लोग कहते हैं सार्वंतर। तो इन दोनों पदों के बीच का जो अंतर होगा वह हमारा सार्वंतर कहलाएगा। वो कोई भी दो पद हो सकता है, लेकिन हाँ क्रमागत पद होना चाहिए। अब एक पद छोड़ करके तुमने निकाल लेना। फिर अब हम लोग आगे देखते हैं। तो यहां तक समझने के बाद तुम लोग इसको नोट कर लो। इसके बाद हम आगे इसको मिटाते हैं और कुछ लेते हैं छोटा छोटा सवाल, जिसकी मदद से हम लोग ज्ञात करेंगे इसका nवां पद। तो अब हम लोग देखते हैं किसी भी श्रेणी का nवां पद कैसे ज्ञात किया जाता है। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन लिखा हुआ है और इसका हम लोग को 10वां पद ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं कि आखिर हम लोग इसका 10वां पद कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो इस श्रेणी को सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्या यह श्रेणी समांतर श्रेणी है। प्रश्न कह भी रहा है कि समांतर श्रेणी इसमें, इसका कहने का अर्थ है कि यह श्रेणी समांतर श्रेणी में है। कई बार हमको ये भी पूछ देता है कि श्रेणी समांतर श्रेणी में है कि नहीं। यानी कहने का अर्थ है यदि श्रेणी समांतर श्रेणी में है तो 10वां पद ज्ञात करें। यदि कोई श्रेणी समांतर श्रेणी में नहीं है तो हम उसका 10वां पद ज्ञात नहीं कर सकते। कोई भी पद ज्ञात करने के लिए कहे तो हम उसको नहीं ज्ञात कर सकते। तो सबसे जरूरी है कि nवां पद ज्ञात करने के लिए कि वह श्रेणी समांतर श्रेणी में है या नहीं। तो हम इस श्रेणी को एक बार लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 1 4 7 10 13। तो यह हमारा एक श्रेणी है और इस श्रेणी की मदद से हमको ज्ञात करना है 10वां पद। तो हम लोग चेक करते हैं कि आखिर 10वां पद कैसे निकाला जाएगा। तो 10वां पद निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्या यह श्रेणी समांतर श्रेणी है। तो हम तुम लोग को समांतर श्रेणी चेक करने के लिए बताए थे कि दो पदों का बीच का अंतर यदि समान हो जाए तो वह श्रेणी समांतर श्रेणी कहलाएगा। यानी दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर यदि समान हो तो वह श्रेणी समांतर श्रेणी कहलाएगा। तो हम यहाँ पर निकाल लेते हैं A2 - A1
तो हम देख रहे हैं कि a2 माइनस a1 जो है निकलने पर 4 माइनस 1 कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। साथ में भी 4 घटा रहे हैं, कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। इसका मतलब यह श्रेणी समांतर श्रेणी में है। और प्रश्न कह भी रहा था कि समांतर श्रेणी यानी कि समांतर श्रेणी, यह श्रेणी समांतर श्रेणी है। तो हम लोग डी निकाल ले, डी निकल गया हमारा, यानी कि इनके पदों के बीच का अंतर निकल गया। तो समांतर श्रेणी को पदांतर भी कहा जाता है और कहीं कहीं आपको व्यापक पद भी मिलेगा। व्यापक पद का अर्थ है समांतर सर्वांतर। तो हम लोग सर्वांतर निकाल लिए इसका, जिसको कि हम लोग पदांतर भी कहते हैं। तो आगे देखते हैं हम लोग। तो इसमें कौन सा पद निकालने के लिए कह रहा है, 10वां पद, यानी कि n का जो मान है वह दिया हुआ है 10। इसके बाद हम देखते हैं कि आखिर इस श्रेणी का प्रथम पद क्या है। तो प्रथम पद जो है हमारा वह है 1। तो हम अब निकाल लेंगे 10वां पद। तो इसके लिए तुम लोगों को हम एक सूत्र लिखाए थे जस्ट इसके पहले, nवां पद बराबर। तो nवां पद बराबर सूत्र होता है हमारा tn, यानी कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर कौन सा पद निकालना है हमको, 10वां पद निकालना है, यानी कि n का मान 10 है। तो यहाँ t10 लिख देंगे, या an बराबर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो a का मान यहाँ पर पुट कर देंगे। a का मान हमारा कितना है, 1 है। n का मान कितना है, 10 है। d का मान कितना है, 3 है। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस 10 में घटेगा 9 गुना 3, तो 1 प्लस 9 तिया 27, तो हो जाएगा तुम्हारा 28। तो ये हो गया हमारा 10वां पद। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि अतः समांतर श्रेणी का दसवां पद 28 है। तो यहां पर हम लोगों ने निकाल लिया समांतर श्रेणी का 10वां पद। हम लोग जो आगे बुक पढ़ने वाले हैं वो भारतीय वन का बुक पढ़ने वाले हैं। भारतीय वन का हम एक एक सवाल को एक तरफ से पूरा पढ़ाएंगे और हम अभी कुछ ऐसे ही एग्जाम्पल ले रहे हैं जो कि तुम लोगों को समझ में आ जाए, ताकि तुम लोग इसको अच्छे तरीके से सीख लो। इसके बाद हम लोग जो है कि भारतीय वन के बुक का एक एक सवाल करके आगे एक्सरसाइज को बनाएंगे, ताकि पूरी बुक को हम आसानी से खत्म कर सकें और तुमको समझ में भी आए। इसलिए हम पहले छोटा छोटा एग्जाम्पल लेकर के तुमको समझा रहे हैं। तो आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख दिया है कि -5, 10, 5, -5, 0, 5, 10, 15, 20 यह एक श्रेणी है और इस श्रेणी का 20वां पद तुम लोगों को ज्ञात करना है। तो तुम लोग 20वां पद ज्ञात करो। तो तुम लोग वीडियो रोक करके 20वां पद ज्ञात कर सकते हो। इसके बाद हम देखो यहाँ पर हम बना देते हैं, इसके बाद मिला लोगे। तो चलो देखते हैं। तो a बराबर हो गया हमारा -5, n कह रहा है 20 और हमको d चाहिए, यानी कि इनके पदों के बीच का अंतर चाहिए। इनके पदों के बीच का अंतर क्या होगा, तो दूसरा पद घटाओ पहला पद। तो दूसरा पद हमारा क्या है, a2 माइनस a1। दूसरा पद है हमारा 0, यहीं लिख देते हैं। दूसरा पद हमारा है 0 और पहला पद है हमारा -5। जब भी दो चिन्ह एक साथ आएगा तो उसको हम लोग गुना करेंगे, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो रिजल्ट आएगा हमारा +5। यानी हमारा जो सार्वंतर निकला वह निकला है 5। कॉमन डिफरेंस जो है इस श्रेणी का वह है हमारा 5। अब इसके बाद हम लोग को ज्ञात करना है 20वां पद। तो तुम लोगों को हम बताए थे कि tn बराबर सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी कि nवां पद बराबर सूत्र होता है हमारा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हमको ज्ञात करना है 20वां पद। तो यहाँ पर हम लिखेंगे t20। तो a का मान यहाँ पर पुट कर देंगे -5, n का मान यहाँ पर पुट कर देंगे 20 और d का मान यहाँ पर पुट कर देंगे 5। तो -5 प्लस 19 इंटू 5, -5 प्लस 95, घटा दोगे 5 तो हो जाएगा 90। यानी कि हमारा जो 20वां पद निकला और ये 20वां पद कितना निकला, 90 निकला। तो इस प्रकार से हम किसी भी श्रेणी का nवां पद ज्ञात कर सकते हैं। और तुम लोग इसको नोट कर लो, वीडियो को रोक करके तुम बना करके ट्राई भी कर लिया करो, कॉपी पेन लेके बैठा करो ताकि अच्छे तरीके से समझ में आ जाए और चीजों को लिखते जाया करो।